नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने प्रस्तुत है जबरदस्त एक्शन स्टोरी जो हरियाणवी फिल्म है जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी। सतेंद्र सुबह उठकर गांव की नहर पर टहलने जाता है, दौड़ लगाता है, वर्जिश करता है। वह सुक्कम ताऊ को राम राम करके चलता है। सुक्कम ताऊ कहता है, सुखबीर का कितना होनहार छोरा है और एक मेरा छोरा है जो सोता रहता है। सतेंद्र को लोग प्यार से सत्ता भी कहते हैं। घर पर उसका पिता सुखबीर और उसकी माँ राजकली होती है। वह साइकिल पर कॉलेज में जाता है। जो भी रास्ते में मिलता है वह सबको राम राम करके चलता है। पूरा गांव उसे अच्छा छोरा मानता है। वह कॉलेज जाता है। उसके 3 दोस्त और होते हैं, रोहतास, मनोज और विकास। रोहतास को लोग रोत्ता बोलते हैं, मनोज को मन्नू बोलते हैं और विकास को विक्की बोलते हैं। तीनों दोस्त मिलते हैं। कॉलेज में दूसरे गांव के छात्र भी पढ़ते हैं जो गुंडागर्दी करने में माहिर होते हैं। उनमें बाबू ग्रुप बोला जाता है। बाबू बंगड़ के साथी का नाम होता है घट्टू घटिया, टिल्लू टावर और रिडकू रोड़ा। ये सब बड़े खतरनाक होते हैं और ये सब बिना वजह किसी को भी कॉलेज में पीट डालते हैं। ये सब बड़े जमींदारों के लड़के होते हैं। कॉलेज में वंशिका और पलक भी पढ़ती है। वंशिका बाबू के गांव के प्रधान हरि सिंह की बेटी है। वंशिका के 2 भाई और होते हैं, वह भी बाबू के साथी हैं। रोहतास पलक पर फिदा है, मगर पलक रोहतास से सीधे मुंह बात नहीं करती और उस पर रोब झाड़ती रहती है। एक बार क्लास में मुकेश वाली सीट पर घट्टू घटिया बैठ जाता है। मुकेश और घट्टू घटिया में कहासुनी होती है। फिर छुट्टी के बाद मुकेश को बाहर लाया जाता है और बाबू के साथी उसे पीटने लगते हैं। सत्ता ग्रुप उन्हें समझाता है, मगर रिडकू रोड़ा सत्ता पर रोब झाड़ता है और सत्ता ग्रुप और बाबू ग्रुप की यहाँ पर जमकर लड़ाई होती है। दोनों लड़कियां और सब लोग उन्हें देखते रहते हैं। फिर दोनों तरफ से बेल्ट निकालकर आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है और बेल्ट बजती है। बाबू के साथियों को भागना पड़ता है। तभी सतेंद्र सत्ता के गांव का प्रधान शेर सिंह कॉलेज में आता है और अपने बेटे मुकेश को बचाने के लिए सत्ता ग्रुप को शाबाशी देता है। वंशिका सत्य की फाइट देख उससे प्यार करने लगती है। घर पर प्रधान के परिवार वाले बाबू ग्रुप को पुलिस से पकड़वाने को कहते हैं, मगर शेर सिंह उन लोगों से डरता है और वह मना करता है। अगले दिन वंशिका सत्य से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तीनों दोस्त सत्य को दोस्ती करने को कहते हैं। सत्ता कहता है, कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है, इसे रोमांस का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। सत्ता वंशिका की दोस्ती ठुकरा देता है। रोहतास पलक को छेड़ता है, वह बाबू ग्रुप का रोब झाड़ती है। वंशिका पलक को सत्य के प्यार के बारे में बताती है। पलक कहती है, अजीब आदमी है जो तेरी दोस्ती ठुकरा रहा है, मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। बाबू ग्रुप सत्य ग्रुप से बदला लेना चाहता है। छुट्टी के बाद सत्ता ग्रुप अपने गांव की तरफ साइकिलों पर चलता है। बाबू बंगड़ के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और यहाँ जबरदस्त लड़ाई होती है। यहाँ गांव वाले उन्हें छुड़ाते हैं। घर आकर सुखबीर सत्य को धमकाता है कि क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा मोल लेने की, मगर दोस्त बाबू की गलती बताते हैं। एक बार सत्ता बाजार से सामान खरीदता है, तभी उसे लड़की के चीखने की आवाज आती है। सत्ता देखता है
कुछ गुंडे वंशिका को छेड़ रहे हैं। वह चिल्ला रही है, तभी सत्ता भागकर गुंडों की जबरदस्त धुनाई करता है और गुंडे भाग जाते हैं। वंशिका दौड़कर सत्ते से लिपट जाती है। सत्ता ग्रुप सतेंद्र उसे हटाकर चल पड़ता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर पलक उन गुंडों को पीटने के पैसे देती है। जब वंशिका सत्ते से लिपटी थी, यह सीन घट्टू घटिया दूर से देख रहा था। वह जाकर यह बात रिडकू रोड़े को बताता है। सुबह सब लोग कॉलेज आते हैं। घट्टू घटिया वंशिका की किताब में एक पत्र छिपा देता है। वंशिका खोलकर देखती है, उसमें सतेंद्र का नाम होता है। पत्र में वंशिका को खेत में अकेली मिलने बुलाई है। वह देखकर खुश होती है। वह बार बार सत्ते को देखती रहती है, मगर सतेंद्र पढ़ाई में बिजी रहता है। छुट्टी के बाद वंशिका सतेंद्र से हंसकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। सत्ता कुछ भी नहीं समझ पाता कि इसने क्या कहा। वंशिका पलक को बताती है। वो उससे मिलने को कहती है कि तू खेत में चली जा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वंशिका खेत में जाकर सत्ते का इंतजार करने लगती है। तभी गन्ने के खेत से 3 नकाबपोश निकलकर वंशिका को अंदर खेत में जबरदस्ती ले जाते हैं। वंशिका बहुत चिल्लाती है। गुंडे उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और खुद को सत्ते का दोस्त बताते हैं। कुछ दूरी पर कुछ मजदूर लोग खेत में काम कर रहे हैं। वह लड़की की चीख सुनकर फावड़ा लेकर बहुत तेज भागते हैं। उन्हें आता देख तीनों बदमाश वंशिका को छोड़कर भाग जाते हैं। वह सब लोग वंशिका को पूरा भला बुरा कहते हैं कि यहाँ गन्ने के खेत में तू क्या करने आई थी। वंशिका सुनकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। वंशिका ये बात पलक को बताती है। पलक को भरोसा नहीं होता कि सत्ता के दोस्त इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं। वंशिका बोलती है, उनमें से एक के हाथ पर खरोंच का निशान मिलेगा। सुबह पलक ये बात सत्य ग्रुप से पूछती है और उनके हाथ चेक करती है कि खरोंच का निशान तो नहीं है, मगर चारों के हाथ पर कोई निशान नहीं होता। रोता बोलता है, ये सब बाबू बंगड़ ग्रुप की चाल मिलेगी। हम उनसे वंशिका का बदला लेंगे। मगर पलक मना कर देती है। पलक वंशिका को जाकर बताती है कि ना तुझे सत्ते ने खेत में बुलाया था, ना उसके किसी दोस्त के हाथ पर कोई निशान है। ये सब चाल बाबू बंगड़ ग्रुप की है। फिर बाबू बंगड़ अपने दोस्तों से सत्ता ग्रुप को फंसाने की योजना बनाने लगते हैं। उनकी बात पलक छुपकर सुन लेती है। वह रोते को इसकी जानकारी देती है। चारों दोस्त सावधान हो जाते हैं। फिर सुबह सब कॉलेज आते हैं। पलक टिल्लू टावर से टकराती है। वह उसे घूरने लगता है। पलक टिल्लू टावर को उल्टा सीधा बोलने लगती है। वह पलक को थप्पड़ मारना चाहता है, तभी रोता आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों ग्रुप आमने सामने हो जाते हैं और यहाँ दोनों में जमकर भारी लड़ाई होती है। पलक वंशिका देखते रहते हैं। तभी टीचर लोग बड़ी मुश्किल में उन्हें छुड़ाते हैं। वंशिका को सत्य का फोन नंबर मिल जाता है। वह रात में सत्य को फोन मिलाती है। सत्य का पिता सुखबीर मोबाइल उठाता है तो वह फोन काट देती है। वो रात में फिर करती है। सत्ता कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वह फोन काट देता है। वंशिका पूरी रात करवट बदलती रहती है। सुबह वंशिका सत्य के लिए खीर लाती है। सत्ता मना करता है, मगर दोस्त उसे मनाकर खा लेते हैं। एक बार गांव में मेला लगता है और यहाँ नौटंकी आती है। बाबू ग्रुप और सत्ता ग्रुप मेला देखने जाते हैं और नौटंकी देखने लगते हैं।
नौटंकी वाली लड़की डांस करती है और यहाँ एक बहुत ही सुपरहिट हरियाणवी गाना होता है। बाबू के दोस्त लड़की के साथ नाचने लगते हैं और स्टेज पर चढ़कर उसे छेड़ने लगते हैं। वह चिल्लाती है, गुंडे उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी सत्ता ग्रुप स्टेज पर चढ़ जाता है और बाबू बंगड़ ग्रुप से उनकी भयानक लड़ाई होती है और यहाँ इतनी लड़ाई होती है कि पूरा पंडाल उजड़ जाता है। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। लड़की बाबू बंगड़ ग्रुप को पकड़वा देती है। तभी बाबू के घर वालों का दरोगा पर फोन आता है और बाबू ग्रुप छूट जाता है। एक बार घट्टू घटिया वंशिका की सीट पर बेहुदा चित्र बनाकर रख देता है। वंशिका पूछती है, ये किसकी चाल है, ये सब किसने किया? पूरा बाबू बंगड़ ग्रुप हंसने लगता है। तभी मनोज विकास बाबू ग्रुप पर भड़कते हैं। तभी दोनों ग्रुप में कहासुनी शुरू होती है और फिर रिडकू रोड़ा आस्तीन ऊपर करके लड़ने के लिए आता है। वंशिका उसके हाथ पर खरोंच का निशान देख लेती है और सत्य को कहती है कि यही था वो खेत में। रस्ता कहता है, आज तो रोड़े को हम ही फोड़ेंगे, आज रोड़े को हम फोड़ेंगे। और यहाँ फिर से भारी लड़ाई होती है। दोनों तरफ से कुर्सियां बजने लगती है और यहाँ फर्नीचरों की भारी टूट फूट होती है। तभी यहाँ पुलिस आकर बाबू ग्रुप को पकड़ती है। बाबू सर को धमकी देता है कि हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। पुलिस उन्हें लेकर चलती है, मगर दरोगा पर उनके घर वालों के फोन आते हैं और दरोगा को सबको छोड़ना पड़ता है।